दिया हुआ तो आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको पता होगा कि जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो तो हमेशा आपको दिमाग में ये आता है, ठीक है, RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। आपको ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिस्टिव होगा। तो सबसे पहले तो हम एक सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ये एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। एक हमको प्लेन लेना है, इस प्लेन का नाम क्या है, एक आपको प्लेन ले लिए, इस प्लेन का नाम है सेट, ठीक है। ये प्लेन है, ठीक है, ये नाम है, ये प्लेन दिया हुआ। इसमें बहुत सारा ट्रायंगल है, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लेते हैं ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, सो ऑन। सारा ट्रायंगल जो है आपस में कैसा है, सारा ट्रायंगल जो है आपस में कैसा है, वो आपका सिमिलर है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है क्या कि आपको जो है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन की होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। लेते इक्वल्स टू क्या आपका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यहाँ पे हम लोग 3 ट्रायंगल को लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 ट्रायंगल को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 इज बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा हो, ए से बिलोंग करेगा। और ऐसा है कि जो ट्रायंगल है वो सब ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग देखें कि ये सारा ट्रायंगल कैसा है आपस में, जो ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, ये सब चीज़ दिया हुआ आपका। अब पहला अगर हम लोग देखें रिफ्लेक्सिव की बात करें, ठीक है, पहला जो है रिफ्लेक्सिविटी का बात करें, तो आपको पता होगा रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि खुद का रिलेशन, ठीक है, मतलब उसका हर जो है उसका ट्रायंगल खुद से रिलेशन बनाना चाहिए। तो आपको ये समझ में आता होगा, ये जो आर होगा आपको ये समझ में आएगा, जितने भी ट्रायंगल होगा वो सारा ट्रायंगल जो है आपस में क्या होगा, खुद जितने भी ट्रायंगल ये खुद होता है ट्रायंगल, वो सारा ट्रायंगल जो होगा आपस में आपका सिमिलर होगा, उसमें डोंट वरी, उसमें टेंशन नहीं है आपका। जैसे आपका जो है कोई भी ट्रायंगल नहीं आपका खुद से आपका जो है वो सिमिलर होगा, इसका मतलब ये आपका एक रिफ्लेक्सिव का काम करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव बनेगा, ठीक है। ये आपका एक रिफ्लेक्सिव तो शो हो गया ना, आर क्या हो गया आपका एक रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन आपका। अब हम लोग को दिखाना सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में पता होगा आपको, सिमेट्रिक के लिए आपको हम बताए थे कि सिमेट्रिक के लिए आपको जो है दो जो है से दो जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये जो है मान लेते हैं ट्रायंगल 1 इज ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू क्या है, सेट ए, ये सेट ए से बिलोंग कर। अब यहाँ से अगर रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन में आपको पता होगा कि यहाँ से जो है आपको समझ में आना चाहिए ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, यहाँ से आपका होगा ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, और इसी तरह आपको ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल 1, ठीक है। तो आपका यहाँ से समझ में आ गया होगा आपका ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 जो है आपका सिमिलर है, किसका सिमिलर है, आपका सिमिलर है किसका, आर का रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे ये भी जो होगा आपका एक सिमिलर होगा ये रिलेशन में, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रांजिस्टिव, ठीक है। वो ट्रांजिस्टिव में क्या होगा आपको देखें, ट्रांजिस्टिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, आपका बिलोंग्स कर रहा है ए से। अब यहाँ से अगर ए से बिलोंग करेगा तो आप लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ये आपका जो है रिलेशन बना रहा है। फिर आपका ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है 3, ये भी रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पर भी आपको सारा ट्रायंगल आपस में प्लेन में क्या होगा आपका सारा सिमिलर होगा। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल 1 इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ये भी। तो आपका यहाँ पे देखें ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिस्टिव भी हो गया। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कोई भी ट्रायंगल में हम लोग अगर ले कोई भी प्लेन में अगर ट्रायंगल सिमिलर है सारा, तो सारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। कन्वर्जेंट में अलग केस होता है, लेकिन सिमिलर में जो होगा आपका ये आपका आ जाता है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है ए बी इंटीजर दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, ये आपका इंटीजर्स दिया हुआ है। इसका मतलब इसको लिख देते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है आपका जड है, ये चीज़ है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए बी सजगर ए बी बिलोंग आपका ए बी इंटीजर्स है आपको, एंड ए प्लस बी क्या है आपका इवन है। तो आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको पता होगा
रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको जो है मान लेते हैं यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक चीज़ है कि खुद का खुद रिलेशन होना चाहिए। मान लेते हैं ए आपका ए के साथ रिलेशन बनाएगा आपका ए इज बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे ए इज बिलोंग्स टू ये दो ले लिए, यहाँ पे ए प्लस बी ए इक्वल्स टू बी क्या होगा आपका, ये आपका भी क्या होगा इवन होगा, ठीक है, ये आपका इवन होगा। इसका मतलब आप देखें, आप एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक मतलब आपका इंटीजर लेना है और आपको जो जोड़ने पर इवन चाहिए और दो सेम नंबर चाहिए। सेम नंबर आपको क्या ले लेंगे आप, ए यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा आपका, ए बिलोंग्स टू यहाँ पे कैसा होगा इवन नंबर से, तभी आपको जो दो इवन नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से जो होगा आपका इवन मिलेगा, तो यहाँ से आपका एक इवन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। या तो आपको ये जो है अगर आप ऑड नंबर भी लेंगे तो अभी आपका ऑड नंबर में भी आपका वो जो अगर जोड़ेंगे तो फिर भी आपका इवन होगा। मतलब कोई आप देखें यहाँ पे जैसे 1 + 1 आपका क्या आ गया 2 आ गया, या तो आपका 2 + 2 क्या आ गया आपका 4। तो हर केस में क्या आ रहा है आपका, अगर सेम एलिमेंट को अगर जोड़ रहे हैं तो आपका इवन आ रहा है, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब नंबर 2 जो है सिमेट्रिक हम लोग प्रूव करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए आप याद रखें, सिमेट्रिक के लिए अगर आपको पता होगा, सिमेट्रिक के लिए हम लोग ये याद रखते हैं ए बी जो है बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी जो है इवन होगा। तो आपको पता होगा अगर ये चीज़ है तो अगर हम लोग इसको जोड़ें यहाँ पे ए प्लस बी इज बिलोंग, ए प्लस बी अगर आपका यहाँ पे इवन है तो आपको भी पता होना चाहिए बी प्लस ए बी क्या होगा आपका इवन होगा। तो डोंट वरी, बिकॉज जो है आपका ये जो है ए प्लस बी आप कोई भी टर्म्स को लेंगे आप अलग अलग इंटीजर्स को, तो आपको यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ए का वैल्यू हम लोग लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो ये आपका शो करेगा, मतलब ए प्लस बी जो है बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। तो फिर क्या होगा बी प्लस ए बी किससे बिलोंग करेगा आपका आर से। इसका मतलब आपका ये भी जो है आपका ये क्या है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। आर यहाँ पे क्या हो गया एक सिमेट्रिक रिलेशन शो कर दिया आपका, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी आपका बता दिया। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन में आपको 3 नंबर लोग को लेना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से लिख लेते हैं ए बी सी इज बिलोंग्स टू क्या है जेड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि ए प्लस बी जो है अगर आपका इंटीजर है मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और बी प्लस सी भी अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो हमको ये प्रूव करना है सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका ए प्लस सी में अगर हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ये आपका इवन है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं इसको ए प्लस बी, हमको ए प्लस सी चाहिए, ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको +2 भी लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं बाहर में -2b, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप कि क्या है प्लस बी होगा आपका, और आपका जो है ए प्लस बी आएगा आपका, और फिर आपका क्या आएगा बी प्लस सी आएगा, ठीक है। इसको हम तोड़ दिए और ये आपका -2b आएगा। तो आप ये देखें ये भी आपका क्या है, ये आपका पहले से दिया हुआ ये आपका इवन है, ये भी आपका क्या इवन है, और ये आपका तो है आपका इवन। इसका मतलब पूरा आपका इवन आ जाएगा। इसका मतलब आपका आर यहाँ पे है ट्रांजिस्टिव रिलेशन शो कर दिया, तो इसलिए आर को हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे इसको, ये है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन नंबर आपका ए बी लेट आर इक्वल्स टू क्या है आपका ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड a minus b and a minus b is divisible by a minus b is divisible by 5, a minus b is divisible by क्या है 5 है, ठीक है। ये चीज़ आपका दिया हुआ है so that R is an equivalence relation। आप यहाँ पे समझे, आपको पास दिया हुआ आर इक्वल्स टू आपका ए भी दिया हुआ है और ए भी बिलोंग्स टू जेड है एंड ए रिफ्लेक्सिविटी की बात बोले तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको पता होगा। रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर हम लोग चेक करें, मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू जेड, हमको प्रूव करना ए माइनस ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल ऑफ 5। तो देन यहाँ लिख देते हैं देन ए माइनस ए, ठीक है, ए माइनस ए इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 0, और 0 किससे डिविजिबल होगा आपको पता होगा, विच इज़ डिविजिबल बाय किससे होगा आपको डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 0 जो है 5 से डिविजिबल है,
इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ए का रिलेशन खुद के साथ है फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब यहाँ पे ए जो है आपका ये रिफ्लेक्सिव आर यहाँ पे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब आपको सिमेट्रिक के लिए आपको प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक के लिए आप देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए आपको जो है नंबर 2 है, नंबर 2 में आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 नंबर लें, ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका जेड से होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आप यहाँ देखें ए माइनस बी अगर डिविजिबल होगा 5 से, इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, तो आपको पता होगा अगर माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे तो b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या होगा आपका 5, ठीक है, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 ये भी होगा आपका। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन भी क्या है ए के साथ है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। फॉर ऑल आप इसको लिख दें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या है आपका इंटीजर, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये कैसा रिलेशन हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया आपका, ठीक है। सो आर इज यहाँ पे क्या हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम लोग को ट्रांजिस्टिव प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टिव प्रूफ करेंगे। तो ट्रांजिस्टिव के लिए हम लोग को पता होगा कि हम लोग के पास जो है 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, 3 नंबर लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है आपका जेड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा जेड से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी जो है डिविजिबल है आपका, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई क्या है आपका डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई क्या है आपका डिविजिबल बाई 5। हमको प्रूव करना है क्या कि बी माइनस सी होगा, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि ए माइनस सी भी। सबसे पहले देखते हैं क्या निकल के आता है हम लोग के पास, तो इसको ऐसा लिख देते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा आपका डिविजिबल होगा, किससे होगा डिविजिबल, ये आपका एम से डिविजिबल बाई एम। यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा क्या ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। और अगर ये डिविजिबल हो गया तो आपको पता होगा डिविजिबल बाई 5 है इसका। अगर ये डिविजिबल हो गया तो हमको क्या कहेंगे, आर यहाँ पे आपका कैसा है ट्रांजिस्टिव है। और अगर आपका तीनों अगर हो जाए तो आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिस्टिव भी हो गया। यहाँ से जो रिलेशन बनेगा आपका कैसा रिलेशन बनेगा आपका, नंबर 9 लिखा हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, ये दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, उसके बाद आर इज रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे ए बी दिया हुआ इज बिलोंग्स सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एस एंड ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, ठीक है। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, so that R is an equivalence relation, ये आपको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस, ये आपको प्रूव करना है क्या, जो ये जो होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एंड ए बी बिलोंग्स टू एस और सच दैट ए इक्वल्स टू क्या है आपका प्लस माइनस बी है, ठीक है, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी है। तो आप यहाँ पे देखिए उसी तरह करके आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको वैसे भी आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव आपका प्रूव हो जाएगा। आप इसको समझ लें, आप क्या बनेगा इसका, एस क्या है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या है आपका ए बी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू एस है एंड ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखें सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू क्या है आपका ए बिलोंग्स टू आपका एस है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ए जो होगा आपका जो एक रियल नंबर है, रियल नंबर जो होगा